नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9 के आज राजस्थान अध्ययन का पेपर था। आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छा गया होगा पेपर सॉल्यूशन सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन हैं 47 क्वेश्चन है 47 इन 47 सारे क्वेश्चनों के आंसर सॉल्यूशन लेके आया हूं। ठीक है, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक सारे पेपरों के आंसर की लेके आता हूं, इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला एक क्वेश्चन आपके गलत आ गया। क्या क्वेश्चन था भाई? मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, आपने सुना होगा तो पता नहीं। और 1857 की क्रांति में कितने ठिकाने थे? तो ठिकाने मेरे हिसाब से, और मैंने जहां तक पढ़ा है, 3 ठिकाने थे। ठीक है, और छावनियां 6 थी। तो आपने अ या ब में से जो भी लिखा है वो मेरे हिसाब से सही रहेगा, आपके हिसाब से आपको देखना। ठीक है, लगभग आपके जो भी इसने अ और ग से जो भी लिखा। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो इसमें भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से या फिर लंबा चलने वाला आंदोलन बोले तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें ग आंसर है वो आपका सही रहेगा। फिर है विजय सिंह पथिक का जन्म है वो कब हुआ था? विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था 1882 में। तो ख ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, अब और बताइए। यदि आपको पहले क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई आता है तो कमेंट करके मेरे को बताओ। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो बेंगू किसान आंदोलन चलाया था वो चलाया था रामनारायण चौधरी के द्वारा। ऑप्शन। हालांकि बाद में इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। लेकिन पहले अपन ने पूछा क्या चलाया किसने, तो चलाया किसने था? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे पहले है जो जयपुर। ठीक है, जयपुर ग ऑप्शन। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैन शिक्षा के प्रचारक कौन थे? जैन शिक्षा के प्रचारक कौन थे? तो इसके अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का एक कथन था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी कर लेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन भगाएगा। इतने महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी, ये क्वेश्चन आंसर है इसका। 7वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय क्रांति का स्वागत करने वाले कवि कौन से थे? क्रांति का स्वागत करने वाले कवि थे ना, ये सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन थे वो। सूरजमल नहीं है, आपने क आंसर किया तो इसका गलत होगा। और लोटू जी ज्वार जी जिसको जानते ही हो। ठीक है, ये क्या करते थे? क्षणिक छावनियों को लूट करके डकैतों में, फिर उसके बाद में किसान परिवारों को बांट देती थी। फिर हुड़न सम्मेलन है वो 1734 में। ग आंसर सही है इसका, ये आंसर है वो गलत होगा 1734। ठीक है, आगे। ये मेरा तकिया कलाम शब्द हो गया है। ठीक है ठीक है, हाँ। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है करौली करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो वह ऑप्शन करौली प्रजामंडल 1937 के अंदर। वह ऑप्शन है इसका जो सही रहेगा। ठीक है, अपने 9 क्वेश्चन कर लिया और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं। पुलवामा सहित ये जो कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन था भाई। अब वैसे भी राजस्थान जो भी है सारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार कंपटीशन एग्जाम में, जिसका सही आंसर चुरू। और उसमें मैं उस समय जब जिस कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, मेरा शायद झुंझुनू में करके आ गया था, गलत था मेरा। अभी सही आंसर इसका क्या है? चुरू। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में चेतावनी के चुंगटिया लेखक के पुत्र लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे भाई केसरी सिंह बारठ। ये लो, केसरी सिंह बारठ। ठीक है, फिर उसके बाद में पहला समाचार पत्र 1920 में कहां से प्रचारित हुआ था? तो उदयपुर से। उदयपुर। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के राजा का नाम क्या था? तो महाराणा महाराणा स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। ये क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी आते हैं। 1857 की क्रांति में भाई कोटा के कौन थे, जो भी इनके 6-7 राजाओं के नाम है वो लगभग कंपटीशन एग्जाम में एक बार आ जाता है। फिर एक काली बाई ने अपने गुरु को बचाया था, और गुरु का क्या नाम था भाई? कमेंट करो, कमेंट आपके लिए खुला है, कुछ भी करो। कमेंट में कुछ न कुछ तो जरूर लिखना है, कुछ भी लिखो बोले। गुरु क्या नाम था? सांगाबाई। सांगाबाई। फिर स्वतंत्रता के समय राजस्थान का क्या नाम था? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान का नाम था राजपूताना। राजपूताना।
फिर उसके बाद में राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इस प्रकार से ये आंसर हो गए। और आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आगे अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पति का नाम क्या था, तो विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था, वो था भूप सिंह गुजर। क्या नाम था, भूप सिंह। फिर उसके बाद में पुलवामा में शहीद होने वाले भागीरथ कौन से जिले के, ये भी चूरू जिले के थे। ठीक है, हो गया ये। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में प्रजामंडल की स्थापना के प्रयास हुए थे, तो ये हुए थे आचार्य नरेंद्र देव और जयनारायण व्यास के। इसका सही आंसर है आचार्य नरेंद्र देव नरेंद्र देव व जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक ही आंदोलन, एक ही मोती, एक ही मोतीलाल तेजावत। क्या नाम है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के समय किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था, तो ये था अमरचंद माठिया। अमरचंद माठिया। विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो ये थे राजस्थान केसरी और नवजीवन। राजस्थान केसरी और दूसरा था नवजीवन। प्रकार से अगला था, मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय कहां था, तो मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय था वो कोटा में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ भील कोर के का कार्यालय कहां था, तो इसका कार्यालय था उदयपुर में। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन 47 के 47 क्वेश्चनों के आंसर है मेरे पास में। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दो तब तक आप, पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चनों को। पेपर कैसा हुआ आपका, पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत इजी पेपर था, और जो जो लड़का पढ़ता है उसके लिए तो बहुत ही इजी रहा होगा। फिर उसके बाद में अगला है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1938 में। 1938 ईस्वी। चरखा संघ किसने बनाया था, तो चरखा संघ बनाया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो कहाँ हुई थी, अच्छा 1919 में मेवाड़ सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर है अजमेर। भारतीय अखिल अखिल भारतीय देश लोक परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, तो देशी रियासतों के हितों की रक्षा के लिए। देशी रियासतों के हितों की रक्षा के लिए तथा और किसके लिए थी, राजनीतिक सुधार के लिए। सुधार के लिए। इस प्रकार से ये आंसर था। अगला, फिर उसके बाद में आगे किसने, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था जयपुर से। सही आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका, तो ये बड़े क्वेश्चन है थोड़े थोड़े, तो इसमें मैंने पीडीएफ में चलता हूं आगे। हाँ, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर है वो मिल जाएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, भील सुधार आंदोलन में गोविंद गुरु का योगदान बता दो, तो गोविंद गुरु ने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में भीलों में जागृति फैलाई, संप सभा की स्थापना की थी, और
वनवासियों को नशाबंदी, स्वच्छता और शिक्षा में एकता का संदेश दिया था। किसने? गोविंद गुरु ने। ये हो गया गोविंद गुरु वाला आंसर। फिर बूंदी के किसान आंदोलन में किसकी भूमिका थी? बूंदी किसान आंदोलन में किस किसकी भूमिका थी? तो बूंदी किसान आंदोलन में रामनारायण चौधरी और हरिहर शर्मा की भूमिका थी। रामनारायण चौधरी, हरिहर शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई। मत्स्य संघ की जो गठन की जो घटनाएं हैं उसको समझाना था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर 1948 में मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसके लिए स्थानीय नेताओं ने जन जागरण किया और रियासतों को विलय के लिए आंदोलन चलाया था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगले 1857 की क्रांति में राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो अंग्रेजों के सैन्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण बनाया, कई जागीरें छीन ली गई, लेकिन जनता में राष्ट्रीय चेतना और विरोध की भावना और बढ़ी थी। 1857 की क्रांति में मेवाड़ का क्या योगदान था? मेवाड़ की भील किसानों और स्थानीय वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उदयपुर के वीर नारायण, जसवंत सिंह और भील योद्धाओं ने कई स्थानों पर विद्रोह छेड़ा था। महात्मा गांधी के आंदोलन का राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रजामंडल तेज हुआ था। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रजामंडल तेज। आपको पता होगा जो विजय सिंह पति थे महात्मा गांधी जी से मिले थे बिजुली किसान आंदोलन के संबंध में। जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठी थी। चरखा आंदोलन चलाया गया। जनता में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई थी। इस प्रकार से अगला है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार 1803 की जो संधियों से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद में 1818 की संधियां हुई थी। अंग्रेजों ने मराठाओं को पराजित कर राजस्थान की रियासतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा के नाम पर संधियां कर ली थी और रियासतों को विदेशी संबंध, सेना और प्रशासन पर प्रभाव बनाया था। फिर उसके बाद में 1818 की संधियां हुई थी, जिससे राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य है उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रारंभ में प्रमुख कारणों के संदर्भों को समझाइए। भाई 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में क्यों प्रारंभ हुई थी? तो पहला कारण, अंग्रेजों द्वारा रियासतों पर अत्यधिक दमन किया गया। इसके द्वारा सैनिकों के कारतूतों पर विवाद, जो सैनिकों ने कहा था कि भाई ये तो गाय की और सुअर की चमड़ी के है कारतूस है, इसलिए हम मुंह से नहीं तोड़ेंगे। इस पर जो विवाद हुआ था। किसानों और भीलों का पर करों पर बोझ अधिक था। राजाओं की शक्तियों पर अंग्रेजों का नियंत्रण अधिक था। हालांकि राजाओं ने 1857 की क्रांति के समय योगदान दिया था अंग्रेजों का, इस कारणों से क्रांति तेज हुई थी। फिर स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका निभाना था। तो विजय सिंह पति की भूमिका में, विजय सिंह पति प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने भीलों, किसानों और राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। राजस्थान केसरी और जैसे पत्र इन्होंने संपादित किए थे। स्वतंत्रता का प्रचार किया। बयाना, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश दमन के विरुद्ध जन आंदोलन चलाए थे। शेखावटी आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता स्ट्रगल में किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इसका है किसान आंदोलन शेखावटी के। शेखावटी क्षेत्रों में किसानों ने जागीरदारों, बेगार एवं लगान के विरोध में किसानों द्वारा चलाया गया ये आंदोलन जयनारायण व्यास और हरलाल जैसे नेताओं के द्वारा, किसके द्वारा? जयनारायण व्यास और हरलाल सिंह के नेतृत्व में मजबूत हुआ। आंदोलन में किसानों की अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। आगे 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह के कारणों को उल्लेख कीजिए। 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह हुए थे, उसके कारण क्या थे? तो अंग्रेजों के द्वारा जंगलों पर नियंत्रण, भीलों के पारंपरिक अधिकारों का हनन किया गया, प्रशासनिक अत्याचारों में उच्च कर लिया गया और उनके सांस्कृतिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया था, इसलिए भील है वो विद्रोही हो गए थे। फिर उसके बाद में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ में हुए आदिवासी आंदोलन का वर्णन करना था। तो मोतीलाल तेजावत में ये रहा क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के हितों की रक्षा हेतु एक ही आंदोलन चलाया था। मैंने पहले ही बताया था ना, मोती एक ही है और एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत। उन्होंने भीलों में शराब त्याग, एकता और स्वाभिमान और उनके अधिकारों के लिए संगठित किया और अंग्रेजों के दमन या जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध भीलों की संगठित विद्रोह किया, जिसे भील आंदोलन या फिर भील एक ही आंदोलन कहा जाता है। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन है निबंधात्मक, जिनमें से कोई 2 करने थे आपको। 4 क्वेश्चन थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी? तो राजस्थान में समाचार पत्र प्रमुख चलाए गए थे, जिसमें नवजीवन था, राजस्थान केसरी था, प्रजापति है, राजस्थान टाइम्स जैसे अंग्रेजी अत्याचारों का भंडाफोड़ किया, किसानों और मजदूरों और किसानों की जो समस्याएं थी उनको उजागर किया, प्रजामंडल आंदोलन में पूरे राजस्थान में फैलाने में मदद की थी। जनता में राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई थी इससे। फिर 43वां क्वेश्चन है, भारत में मुक्ति संग्राम के राजाओं के द्वारा निभाई गई भूमिका क्या थी?
43वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो चलाया गया था भारतीय मुक्ति संग्राम आंदोलन, तो इसमें कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया, पर कई स्वतंत्र समर्थक भी थे। भील नेता और स्थानीय राजाओं ने विद्रोह की सहायता दी, कुछ रियासतों ने आंदोलनकारियों को आश्रय दिया था। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये इसको बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालना था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। कब से? 1905 में। इसके कारण क्या थे? लगान, बेगार करों पर अत्याचार, कुल 84 प्रकार के कर लगाए थे, 84 प्रकार के कर लगाए थे। इस वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। शुरुआत में तलवार बंदी था, अंतिम में ये जो तलवार बंदी वाला जो कर था, एक चौरी कर था, इस प्रकार के जो कर लगाए गए थे। एक नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने किया, फिर उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय ने भी किया था, और माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था। किसानों ने जो टैक्स नहीं देने के लिए एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो टैक्सों में कमी की गई, करों में कमी की गई और किसानों को राहत मिली थी। बहुत लंबा चला था आंदोलन ये। फिर राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्यों की व जन जागृति में इसकी भूमिका बतानी थी। तो राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य थे रियासतों में जनता के अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा, स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार करना और राष्ट्रवाद का प्रचार करना। इसकी भूमिका क्या थी? संघ के ने प्रजामंडल आंदोलन को संगठित किया, किसानों, मजदूरों और भीलों में राष्ट्रीय चेतना फैलाई, स्वतंत्रता के लिए व्यापक जागरण चलाया था। फिर उसके बाद अच्छा निबंधात्मक क्वेश्चन अब आए। राजस्थान में जन जागृति में कांग्रेस की भूमिका क्या थी? तो इसके मुख्य बिंदु है, कांग्रेस ने रियासतों की राजनीतिक चेतना फैलाई, प्रजामंडल आंदोलन में दिशा दी, किसान, मजदूर और आदिवासी आंदोलनों का समर्थन दिया गया, राष्ट्रीय नेताओं ने के दौरों पर जागरण बढ़ी और आजादी से पहले लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद में प्रजाजन की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, यानी कि इनकी कमियां गिनानी थी। तो जनता के अधिकारों की मांग, राजाओं के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष और शिक्षा, स्वराज और सामाजिक सुधार का प्रचार हुआ था। कुछ क्षेत्रों में सीमित सफलताएं, प्रभावशाली आंदोलन भी रहा था। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम को विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। मुख्य बिंदु क्या थे? कारण तो अपन ने पहले से ही पढ़ लिए थे, कारतूस विवाद, सैन्य असंतोष, आर्थिक शोषण, राजनीतिक कब्जा, और परिणाम ये होते अंग्रेजी शासन सख्त हुआ, रियासतों पर नियंत्रण और राष्ट्रीय चेतनाएं बढ़ी। ये मेरी हेडिंग लिखी हुई, इसके अंदर आपको और बातें लिखनी थी। अंतिम क्वेश्चन जो अथवा में था, 1851 और से लेकर के 1860 मेवाड़ में भील विद्रोह की प्रमुख घटनाएं बतानी थी। तो भील विद्रोह की प्रमुख घटनाएं थी, उसके नेता थे मोटा राव जी और झालाब ऊद जी थे। वन अधिकारी उनका विरोध में संघर्ष हुआ था। 1857 में भील आंदोलन वो तेज हो गए। इस प्रकार से आपका पेपर सॉल्यूशन पूरा हुआ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।